17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं और उस रेस में सबसे आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों, पढ़ने से कोई मरता नहीं है। भैया आज नींद आ रही है, आज बहुत ज्यादा खा लिया है, पेट भर गया है, अगले दिन पढ़ लेंगे ना। लड़कों ध्यान से सुनो, कुछ कुछ लड़के होंगे जिसके घर में बहुत ज्यादा काम होगा, गाय है, भैंस है, खेत है, ये है, वो है। लेकिन लड़कियों को सोचो कितना काम होता है। उनको खाना बनाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, कोई घर पे आ गया तो उठ के चाय बनाना पड़ता है। लेकिन लड़कों को फ्रीडम है। तो लड़कों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या जीवन में, बताओ। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाओगे, फेसबुक पर फॉलोवर बढ़ाओगे, वो किसी काम का नहीं होता। पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है। और आप लड़के हो तो पूरा अपने आप को झोंक दो। लड़कियां तो पूरा अपने आप को झोंक ही देती हैं, लड़कों को भी झोंकना है, ठीक है ना। और दोस्त वगैरह तो बिल्कुल मत बनाइए कि दोस्त ला करके घंटों घंटों फालतू। आपके आज के बच्चों के पास फोन आ गया है, वो मिसयूज कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है। तुम्हारा हाल क्या है ये बताओ। तुम्हारा पेपर की तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। आपने एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। लालू यादव कहते थे कि विद्यार्थी के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप पढ़ो या तो आप मरो। यानी प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एक होता है दिखावा करना, एक होता है पढ़ाई करना। अगर आप सच में स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, आप दिखावा नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा भैया हैं तो सामने में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं है तो फोन फेंको, फोन उठाओ, किताब फेंको, फोन उठाओ, फटाफट से जो सो करने लगो। आपके पास कोई जवाब है इसका? आप ही ड्रीम 450 यानी कि 450 प्लस अंक क्यों लाएंगे? आप ही स्कूल टॉप क्यों करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा है रीजन? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो उस रीजन को बच्चों पहले गेन कीजिए। 17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं। 17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं और उस रेस में सबसे आगे बढ़ना है आपको। आपने अक्टूबर गवा लिया, आपने नवंबर गवा लिया। आप कह सकते हैं कि मार्च से स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल से लेकर के आपने नवंबर तक गवा लिया। अब लास्ट मौका है दिसंबर, ये अंतिम मौका है खुद को साबित करने का। दिसंबर ये अंतिम मौका है अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का। ये अंतिम मौका है खुद की नजरों में ऊंचा उठने का। अगर आप इस मौके को गवा देते हैं तो प्यारे बच्चों, जीवन भर आप इस बात को सोचेंगे कि एग्जाम सामने था, बुक्स घर पे रखे थे, टीचर साहब फोन पर थे, मैंने पढ़ा क्यों नहीं? अगर उस दिन काश पढ़ा होता तो आज मेरे नंबर्स अच्छे आते और आसपास के लोग मुझे रिस्पेक्ट करते। बच्चों, एक बार अच्छे नंबर लाने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है ना समाज से, उस रिस्पेक्ट को आप समझिए जो मुझे उस समय मिला था। और आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं उस बात को मैं समझ पा रहा हूं। अगर आपका एग्जाम लिया जाए, प्रेजेंट में आज लिया जाए, इस टाइम लिया जाए, तो आप 100 नंबर में से कितना ला सकते हो? एक होता है बच्चों, देखो इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया उसको समझती है, एक वो जो वो खुद को समझता है, एक वो जो रियल में वो रहता है। मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है ना, आप कम हो, दुनिया आपको ज्यादा आंकती है। आपको पता है मेरा 400 आएगा, दुनिया वाले कहते हैं 450 आ जाएगा। कई बार क्या है कि आप अपने आप को ज्यादा आंक लेते हैं। आपको पता है कि मेरे नंबर 300 भी नहीं आएंगे और आप कह रहे हो गुरुजी मेरा नंबर 450 आ जाएगा। तो पहले खुद के लिए इन तीनों में एक आदमी को ध्यान से देखना है आपको कि वो तीनों को एक बनाना है। दुनिया क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, वो नहीं। जो रियल में है, पहले अपने आप को रियल में बताइए कि सच में अभी अगर पेपर हो जाए तो आपके कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना भी वीडियोस बचा है, जो भी बैकलॉग लगा है, जो भी चैप्टर छूटा हुआ है, उसको दिन रात मेहनत करके, मेरे बच्चों पढ़ने से कोई मरता नहीं है। 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ करके आप इस चीज को खत्म करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बी मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और दूसरी बात है बच्चों, और खुद को अकेले में बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दरवाजे पर कौन बोल रहा है कोई मतलब नहीं, पर परिवार में कौन आ रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं, समाना किसकी शादी है, किसका बर्थडे है, कोई मतलब नहीं। कुछ भी रुकने वाला नहीं है। अगले साल भी बर्थडे होगा, अगले साल भी हजारों शादियां होंगी, सब कुछ होगा अगले साल। लेकिन अगले साल एक चीज नहीं होगा, वो आपका मैट्रिक का पेपर। एक चीज आपको नहीं मिलेगा, मैट्रिक में एग्जाम देने का मौका। फिर आप फूट फूट पर रोओगे कि मेरे पास टाइम था 8 दिन का, काश मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती तो आज समाज वाले मेरी इज्जत करते, घर वाले मेरी इज्जत करते। एक बार घर वाले को खुश करके तो दिखाओ, 450 प्लस नंबर एक बार ला करते दिखाओ।
जो घर वाले तुम्हें आंगन से बाहर नहीं जाने देते, वो तुम्हें बोलेंगे जहां जाना है जाओ, क्योंकि उसे तुम्हारे ऊपर बिलीव हो जाएगा उन्हें। तो वो बिलीव को जीतना है बच्चों, मेहनत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पहले समय था अक्टूबर का, अगस्त का, सितंबर का, भैया दिसंबर, कोई मौका नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, करो या मरो, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी काम को अगले दिन टाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना है, बस पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, बहुत तेज बुखार है शरीर में तभी रुकना है, नहीं तो पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी भी चीज को आप कल पर ना टालें। अगर आप चाहते हैं 450 प्लस अंक लाना, कि फरवरी महीने में जब पेपर हो तो तुम पेपर में देख करके लगे कि भाई हाँ सब कुछ मुझे आता है, बस पढ़ना है। दोस्त आपको बना भी सकते हैं, दोस्त आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त आपको 450 तक ले जाएगा, एक खराब दोस्त आपको नीचे गिराएगा। दोस्त को कैसे पहचाने? आप जब एग्जाम की बात करते हैं तो आपका दोस्त भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई की बात कर रही हो, है ना, कर रहे हो या फिर कर रही हो और तुम्हारा दोस्त करे, ए तुमने देखा था आज वो आया था, आज वो कोचिंग में आया था, आज वो कोचिंग में आई थी, ये सब बात अगर हो रहा है, लड़के लड़कों की बात हो रही है, अगर वो पढ़ाई पर नहीं, वो तुम्हें गाना सुना रहा है, आज ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग चल रहा है, भैया ट्रेंडिंग में दुनिया भर चलते रहेंगे, पर तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। एक बार मेरे बच्चे, दिल से कह रहा हूं, ये समय निकल गया ना तो तुम रोगे फूट फूट करके, ठीक है। तो पहली बात है कि दोस्त ऐसे, अगर वो आपके दोस्त अगर आपको मदद नहीं कर रहे हैं आपको 450 तक पहुंचने में, तो दोस्त को कुछ दिन के लिए प्रणाम करो। ऐसे भी दोस्त इन समय में अच्छे नहीं होते हैं। अगर वो ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो तुम उसको देखकर डीमोटिवेट हो जाओगे, अगर कम पढ़ने वाले हैं तो तुम अपने आप को हवा में उड़ाओगे, अरे इसको देखो, शंकर को तो कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। यह खाली शंकर नहीं है इस रेस में, इस रेस में 17 लाख बच्चे हैं, 17 लाख बच्चे, इनके बारे में सोचो आप, क्या क्या कंपटीशन, इनके बारे में सोचो।